होगा कि ऐसी जब सारी दुनिया जब विकट परिस्थितियों से गुजर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है। और आज के इस बजट के बाद में हिंदुस्तान वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। दूसरी बात, समाज के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को समावेशी भाव से इस बजट में रखा गया है। सर, रेल मंत्रालय की अगर बात की जाए, एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब गिविंग भी है। ऐसे में जो एजुकेशन हुआ है, मंत्रालय की क्या प्लानिंग है और युवा क्या उम्मीद रखे रेल मंत्रालय से? एक्सक्यूज मी। रेलवे में बहुत ग्रोथ हो रही है। आप देखिए, 10 साल पहले कुल मिला के 4 किलोमीटर पर डे के हिसाब से नई पटरियां बिछती थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में रेलवे में रिफॉर्म किए हैं, एलोकेशन को हर साल बढ़ाया और इस साल रिकॉर्ड लेवल पे लेके आए, उससे रेलवे में अब इस वर्ष 12 किलोमीटर प्रतिदिन नए रेलवे की पटरियां बिछ रही हैं। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं। अब तक 3,75,000 जॉब्स दे चुका है रेलवे ऑलरेडी युवाओं को। अभी करंटली प्रोसेस चल रहा है 1,45,000 नए जॉब्स का। और देखिए, राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक होने की बातें होती हैं, रेलवे ने 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशंस थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रधानमंत्री जी का देखिए किस तरह का ट्रांसपेरेंसी का काम है। उस काम में बहुत क्लियरली, बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी कंप्लेंट के, एकदम स्मूथली 2 अलग अलग कैटेगरीज में 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए और स्मूथली एग्ज़ाम हुआ और 1,45,000 लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी, इंडस्ट्री में भी, जो रेलवे से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उसमें भी मैसिव रोज़गार जनरेट हो रहा है। सर, जैसे रेल मंत्रालय की हम बात करते हैं तो वंदे भारत प्रोजेक्ट जो है वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय के लिए भी, पीएम के लिए भी। तो क्या माना जाए कि इस साल के अंत तक वंदे भारत का जो जाल है वो पूरे देश में फैला होगा? वंदे भारत बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चर हो रही है। अब तो करीब करीब हर हफ्ते नई गाड़ी आ रही है। तो इस बजट के अनाउंसमेंट के बाद में 3 और जगह वंदे भारत की मैन्युफैक्चरिंग चालू होने वाली है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में। तो इस तरीके से वंदे भारत का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश के कोने कोने को जोड़ा जाए वंदे भारत से, वो विजन इम्प्लीमेंट होगा। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने वनडे मेट्रो का जिक्र किया, तो ये क्या डेमो मेमो को रिप्लेस करेगी? क्या है वनडे मेट्रो? वंदे मेट्रो डिज़ाइन एक नया बन रहा है। पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर विजन दिया कि भाई बड़े शहर के आसपास जो छोटे शहर हैं, उनको जोड़ने के लिए कोई एक तरीका होना चाहिए, एक सुगम, सरल, अच्छा माध्यम होना चाहिए। चूँकि रेलवे की पटरियाँ ऑलरेडी है बहुत सारी जगह, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके वंदे मेट्रो का डिज़ाइन किया जा रहा है, जिसमें एक्सेलरेशन बहुत हाई चाहिए होता है। जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा ज़्यादा बार रुकती है, ज़्यादा स्टेशंस पे रुकती है, उसमें एक्सेलरेशन यानी पिकअप बहुत तेज़ होना चाहिए। उसकी डिज़ाइन की कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे नई गाड़ी का डिज़ाइन हो रहा है। इस साल के मिडिल में डिज़ाइन कंप्लीट होके अगले साल तक उसका रोल आउट करेंगे। ठीक है सर, बाकी मिनिस्ट्रीज की अगर आपकी बात करें तो आपने बताया कि 5G के लिए 100 लैब्स तैयार करें, तो किस तरीके से ये फंक्शन होगा और कैसे हेल्प होगी इससे? इससे नौजवानों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 5G टेक्नोलॉजी को समझने की, मास्टर करने की। पीएम साहब का विजन है कि 3 साल के अंदर अंदर भारत टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बड़ा एक्सपोर्टर बने। एक्सपोर्टर बनने के लिए टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को यूज़ केसेस समझने पड़ेंगे। ऑलरेडी बहुत काम हुआ है। भारत में बना इंडिया टेलीकॉम स्टैक इस साल रोल आउट होगा 4G और 5G का। बीएसएनएल भी 5G पे आएगा इस साल। बीएसएनएल का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मैसिव काम हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में। 2 लाख करोड़ के आसपास का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट करीब, अब तक जितनी मुझे जानकारी, करीब 40-45% बढ़ गया है एम्प्लॉयमेंट इसमें। तो एक मैसिव सनराइज इंडस्ट्री बन के निकल रहा है टेलीकॉम सेक्टर। और उसी क्रम में ये जो लैब्स बनेंगी 100 इंस्टीट्यूशंस में, ये युवाओं के लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आपने बताया कि सर्विस डिलीवरी के लिए वो किन किन सेक्टर्स में इस्तेमाल में आएगा, कुछ ऑपरेशंस में भी रहेंगे, उसकी कोई अभी प्लानिंग हुई है? बहुत उपयोग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वैसे एआई दुनिया भर में पिछले 10-12 वर्षों से, 15 वर्षों से है ही। अब उसका एक डेवलपमेंट का एक नया फेज़ आया जो कि टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। इस टर्निंग पॉइंट में ऑपरेशनल एफिशिएंसी हो, वेदर की फोरकास्टिंग हो, किसानों के लिए किस तरह की कंडीशंस में किस तरह का बीज लगना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से
एआई का यूज़ किया जा सकता है। तो उसमें 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आज बजट में अप्रूव हुए हैं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एआई के टैलेंट के मामले में नंबर 1 है दुनिया में, और जो ग्लोबल एआई का ऑर्गेनाइजेशन है उसकी लीड भी इंडिया के पास है अभी। तो नेचुरली एआई में बहुत एक ग्रोथ का फेज़ है, उस ग्रोथ के फेज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जैसे आपने बिल्कुल शुरुआत में बोला था कि आरआरबी रेलवे ने दिए ग्रुप डी ग्रुप सी पदों पर भर्ती निकालने के संकेत। यह है क्या है न्यूज़, ये पूरी डिटेल में आपको दिखाएंगे। और ये हिंदुस्तान से निकल कर आ रही है जो न्यूज़पेपर आता है, तो सुनते हैं क्या कुछ खबर है। आरआरबी रिक्रूटमेंट 2023 रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने फरवरी 2019 के बाद बड़ी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकाला है। रेल मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 2,98,973 सीटें खाली हैं। यह जानकारी सांसद प्रमोद तिवारी के प्रश्नों के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में दी है। वर्ष 2019 में ग्रुप डी में 1,03,000 के अलावा पारा मेडिकल और स्नातक एनटीपीसी को मिलाकर 1,39,000 रिक्तियां निकाली गई थीं। इन्हीं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। इस वर्ष निकलेगी बहाली। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी 21 आरआरबी से रिक्तियां मांगी है। उम्मीद है कि वर्ष 2023 के मध्य तक रेलवे में 1.5 से 2 लाख रिक्त पदों के लिए बहाली निकाली जाएगी। इसमें ग्रुप डी और सी से जुड़े पदों पर ज्यादा बहाली होगी। इसकी तैयारी चल रही है। वहीं ग्रुप ए और बी के खाली पदों को भी भरा जाएगा। इन पदों को यूपीएससी के माध्यम से भरा जाता है। ग्रुप ए और ग्रुप बी में 2020 के बाद बड़ी रिक्तियां नहीं निकाली गई हैं। अब इसकी भी तैयारी शुरू हो गई है। पूर्व मध्य व पूर्व जोन में 45,000 रिक्तियां आरआरबी के माध्यम से 18 जोन में नियुक्तियां होती है। वर्तमान में देश के सभी जोन में रिक्तियां हैं। पूर्व मध्य और पूर्व रेलवे के अधीन बिहार के इलाके आते हैं। पूर्व मध्य और पूर्व जोन को मिलाकर 45,000 रिक्तियां हैं। इसी तरह से पश्चिम मध्य व पश्चिम को मिलाकर 42,000 रिक्तियां हैं। वहीं प्रत्येक 18 जोन में भी हजारों पद रिक्त हैं। 3 जोन पूर्व तट, दक्षिण पूर्व मध्य और दक्षिण पश्चिम को छोड़कर सभी जोन में 10,000 से अधिक रिक्तियां हैं। आरआरबी रेल मंत्री ने कहा, रेलवे में 3 लाख से ज्यादा पद खाली, दिया वैकेंसी का लेटेस्ट अपडेट। बिहार के छात्रों का रुझान अधिक। क्षेत्र रिक्तियां मध्य 28,606, पूर्व तट 8,278, पूर्व मध्य 14,439, पूर्व 30,327, मेट्रो 1,069, उत्तर मध्य 18,383, पूर्वोत्तर 14,118, पूर्वोत्तर सीमा 15,705, उत्तर 38,967। क्षेत्र रिक्तियां उत्तर पश्चिमी 15,207, दक्षिण मध्य 16,947, दक्षिण पूर्व मध्य 8,025, दक्षिण पूर्व 17,661, दक्षिण 22,357, दक्षिण पश्चिम 6,581, पश्चिम मध्य 11,636, पश्चिम 30,667, कुल 2,98,973। सोशल मीडिया पर अभियान चलाने की घोषणा। बिहार के छात्र रेलवे में नियुक्ति के लिए देश भर के सभी 21 आरआरबी में आवेदन करते हैं। सरकारी नौकरी के प्रति खासकर रेलवे की नौकरी को लेकर बिहार के छात्रों का रुझान अधिक रहता है। हाल के वर्षों में आरआरबी ग्रुप डी व एनटीपीसी परीक्षा में बदलाव को लेकर बिहार के छात्रों ने आंदोलन भी किया था। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया। अभी इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 20 फरवरी को रेलवे में नियुक्तियां निकाले जाने को लेकर छात्रों द्वारा सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाने की घोषणा की गई है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यह खबर थी। यहाँ से संकेत कुछ वैकेंसी को लेकर पता लगे हैं और छात्रों के बातों को भी पता लगा है। कब यह प्रदर्शन करेंगे अपनी 20 तारीख को बता रहे हैं। ये सब कुछ
ये खबर हिंदुस्तान ई पेपर से निकल कर आ रही है, जो कि हमने आपको दिखाया। और न्यू वैकेंसी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इस कटिंग में था, जो हमने आपको दिखाया और सुनाया। धन्यवाद।